हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे डीकपलिंग फ्रॉम डॉलर के बारे में। यानी भारत ने अमेरिकी ट्रेजरी बेच दी है और सोना खरीद लिया है और होल्डिंग्स 5 वर्ष के निचले स्तर पर पहुंच गया है। तो भारत ने अपने विदेशी मुद्रा भंडार संरचना में बड़ा बदलाव करते हुए अमेरिकी ट्रेजरी की होल्डिंग्स को काफ़ी कम कर दिया गया है तथा इसके स्थान पर सोने यानी गोल्ड के भंडार को बढ़ावा दिया गया है, जिससे यूएस ट्रेजरी होल्डिंग्स 5 वर्ष के निचले स्तर पर आ गई है। तो इस कदम को व्यापक रूप से डॉलर से डीकपलिंग की दिशा में एक महत्वपूर्ण रणनीतिक बदलाव के रूप में देखा जा रहा है, जिसका अर्थ है कि डॉलर निर्भरता को कम करना और विदेशी मुद्रा भंडार की संरचना को अधिक विविध और सुरक्षित बनाना है। तो भारत का डॉलर निर्भरता से हटने का कदम क्या है वो भी जान लेते हैं। तो भारत की अमेरिकी ट्रेजरी सिक्योरिटीज में होल्डिंग्स में गिरावट आई है। तो हाल के सरकारी आंकड़े के अनुसार भारत के पास यूएस ट्रेजरी होल्डिंग्स लगभग 174 से लगकर 190 अरब डॉलर के स्तर पर आ गई है, जो पिछले वर्षों के मुकाबले करीब 21 से लेकर 26% की गिरावट दर्शाती है। तो यह गिरावट 5 साल के निचले स्तर की रिकॉर्ड करती है और यह पहली बार है जब भारत की ट्रेजरी होल्डिंग्स में वार्षिक गिरावट दर्ज हुई है। तो इसका मतलब यही है कि भारत अमेरिकी डॉलर आधारित बॉन्ड्स मार्केट को यानी विशेषकर ट्रेजरी सिक्योरिटीज के वजन को कम कर रहा है और अपनी विदेशी मुद्रा भंडार संरचना में बदलाव भी ला रहा है। तो आरबीआई द्वारा सोने के भंडार में वृद्धि भी किया गया है, जैसे भारत के सोने के भंडार यानी गोल्ड रिजर्व भी पिछले कुछ समय में बढ़े हैं। तो आरबीआई के पास अब लगभग 880 टन से अधिक सोना मौजूद है, जो रिकॉर्ड स्तर है। तो सोने का हिस्सा अब आरबीआई रिजर्व में बढ़ चुका है और कुल विदेशी मुद्रा भंडार का एक बड़ा भाग बन चुका है। यह बदलाव दिखाता है कि भारत अब महंगे विदेशी परिसंपत्तियों जैसे सोना की ओर बढ़ रहा है, जो आर्थिक अनिश्चितता के समय अधिक सुरक्षित माना जा सकता है। तो डॉलर से डीकपलिंग क्या इसका अर्थ है? क्या इसको हम डी डॉलराइजेशन कह सकते हैं? तो वो भी जान लेते हैं। तो डीकपलिंग शब्द का यह अर्थ है कि भारत पूरी तरह डॉलर छोड़ नहीं देगा, बल्कि इसका मतलब है डॉलर आधारित संपत्तियों पर निर्भरता को कम करना होगा हमें और जोखिम को कम करता है और अर्थव्यवस्था को अधिक विविध और सशक्त भी बनाता है। यानी हम डॉलर के पीछे न भागते हुए हम डॉलर को डिपेंडेंसी कम करना चाहते हैं, इसलिए हम गोल्ड ज़्यादा खरीद रहे हैं। तो यह डीकपलिंग एक संतुलित नीति होगा, न कि पूर्ण डी डॉलराइजेशन जहाँ एक राष्ट्र डॉलर का उपयोग बिल्कुल बंद कर दे। तो डी डॉलराइजेशन का मतलब है कि अगर हम पूरी तरह डॉलर को खत्म कर देंगे तो इसको हम डी डॉलराइजेशन कहते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम डीकपलिंग कर रहे हैं, यानी संतुलित नीति से चल रहे हैं। तो डॉलर आज भी वैश्विक व्यापार और भंडार मुद्रा के रूप में प्रमुख है, लेकिन इसकी भूमिका पिछले वर्षों में चुनौती दिख रही है। तो क्यों हो रहा है ये बदलाव? प्रमुख कारण जान लेते हैं। तो भारत का यह कदम अचानक नहीं है, इसके पीछे कई आर्थिक और रणनीतिक कारण भी है। तो रुपये के दबाव को कम करना होगा, जैसे पिछले साल रुपये का मूल्य कई कारणों से गिरा था, जिससे डॉलर आधारित परिसंपत्तियों पर दबाव भी बढ़ा था। तो भारत ने अमेरिकी ट्रेजरी बेचकर अपनी एफसीआर यानी फॉरेन करेंसी रिजर्व में संतुलन लाने की कोशिश की थी। तो विदेशी मुद्रा भंडार का विविधीकरण भी हुआ है, जैसे आरबीआई विदेशी मुद्रा भंडार को सिर्फ डॉलर आधारित परिसंपत्तियों तक सीमित नहीं रखना चाहता है, इसीलिए सोने, यूरो और अन्य मजबूत मुद्राओं या परिसंपत्तियों की ओर निवेश बढ़ रहा है ताकि जोखिम कम हो सके। उसके बाद वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता भी है। तो दुनिया में बढ़ते भू राजनीतिक तनाव, वैश्विक मांग आपूर्ति की अस्थिरता और अमेरिकी की फेडरल पॉलिसी जैसे टैरिफ लगाना और ब्याज दर निर्णय करना, इन सब में डॉलर से हटने की प्रेरणा भी मिल रहा है। तो कई देशों की समान नीति भी है, जैसे भारत अकेला नहीं है, बल्कि कई अन्य बड़े देश भी यूएस ट्रेजरी पर निर्भरता कम कर रहे हैं, जैसे चीन, ब्राज़ील, सऊदी अरब, ये सब।
तो यह एक वैश्विक ट्रेंड बन रहा है। तो डॉलर की भूमिका क्या है, कमजोर या चुनौती के सामने हो सकता है। तो डॉलर क्यों महत्वपूर्ण है? तो डॉलर आज भी वैश्विक व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय भंडार मुद्रा का सबसे बड़ा हिस्सा है। तो सेंट्रल बैंक डॉलर आधारित निवेश को इसीलिए बनाए रखता है क्योंकि यह अत्यधिक तरलता और सुरक्षित निवेश आदान प्रदान करता है। तो डॉलर पर दबाव के संकेत भी मिलता है। हाल के वर्षों में कई देशों ने डॉलर से हटने की योजना बनाई है। तो कुछ प्रमुख आर्थिक निर्णय जैसे टैरिफ लगाना, मुद्रा नीति और वैचारिक परिवर्तन डॉलर के भरोसे को चुनौती देते हैं। तो सोने और अन्य परिसंपत्तियों की खरीद में वृद्धि अर्थशास्त्रियों को यह संकेत देती है कि शायद भविष्य में डॉलर का प्रभुत्व कम हो रहा है। परंतु यह ध्यान रखना जरूरी है कि डॉलर अभी भी वैश्विक मुद्रा व्यवस्था का एक प्रमुख आधार बना हुआ है। तो भारत के रणनीतिक के संभावित लाभ क्या हो सकते हैं? पहले तो जोखिम प्रबंधन के बारे में जान लेते हैं। तो डॉलर आधारित परिसंपत्तियों के गिरते मूल्य और डॉलर के उतार चढ़ाव से बचाव के लिए हमें सोना और विविध परिसंपत्तियां बेहतर विकल्प प्रदान कर सकता है। उसके बाद मुद्रा समर्थन, जैसे जब आरबीआई विदेशी मुद्रा भंडार में विविधता लाता है तो वह रुपया की स्थिरता बनाए रखते हैं और विदेशी विनिमय बाजार में प्रभावी हस्तक्षेप करने में बेहतर होता है। तो वैश्विक निवेशकों के विश्वास में वृद्धि भी होता है। तो विविध भंडार नीति यह संकेत देती है कि भारत अपने अर्थव्यवस्था को कम जोखिम वाले बना सकता है और अधिक संतुलित रास्ते पर ले जा रहा है। तो भारत पर वैश्विक प्रभाव क्या पड़ेगा? तो भारत जैसे बड़े उभरते बाजार की नीति में परिवर्तन वैश्विक निवेश धाराओं को प्रभावित कर सकता है। जैसे संयुक्त राष्ट्र में IMF और अन्य वैश्विक फाइनेंशियल संस्थाएं भी देखते हैं कि कैसे देशों का डॉलर आधारित निवेश अलग अलग रणनीति की ओर मुड़ रहा है। तो यदि अधिक देशों द्वारा डॉलर से हटने की प्रक्रिया की शुरुआत होती है तो वैश्विक व्यापार और मौद्रिक प्रणाली में बदलाव की आशंका बन सकती है और भारत जैसे बड़े अर्थव्यवस्था का यह कदम ब्रिक्स देशों में भी चर्चा का विषय बनता है और अमेरिकी डॉलर के दौरा पर सवाल भी उठता है। तो आलोचना और चुनौतियां क्या हो सकते हैं? तो आलोचना की बात करें तो कुछ अर्थशास्त्रियों का मानना है कि आरबीआई का यह कदम अधिक वित्तीय जोखिम लेने जैसा हो सकता है क्योंकि सोना और अन्य परिसंपत्तियों भी मूल्य में उतार चढ़ाव का सामना करती है। तो कुछ आलोचक यह भी कहते हैं कि डॉलर में गिरावट सभी के लिए जोखिम भरा नहीं होता है क्योंकि डॉलर अभी भी वैश्विक व्यापार का मुख्य आधार है। तो इसमें चुनौतियां क्या आ सकता है? जैसे सोने में निवेश का लाभ तब तक सीमित रहता है जब तक वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता बनी रहती है। यदि डॉलर मजबूत होता है तो सोने की कीमतों में गिरावट भी संभव होता है। तो आरबीआई को फॉरेन रिजर्व का मुख्य व्यवस्था प्रबंधन निरंतर चुनौती बन सकता है। उसके बाद निष्कर्ष क्या हो सकता है? तो भारत की रणनीति अमेरिकी ट्रेजरी में होल्डिंग्स घटाकर और सोने की होल्डिंग्स बढ़ाकर एक व्यापक वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में संतुलित करना और विविध और सुरक्षित भंडार नीति की दिशा में उठाया गया कदम है। तो यह कदम डॉलर आधारित परिसंपत्तियों पर निर्भरता को कम करने का संकेत देता है और विदेशी मुद्रा भंडार की संरचना को सुरक्षित और संतुलित भी बनाता है। वैश्विक नेताओं और निवेशकों के लिए आर्थिक संदेश देता है कि भारत अब जोखिम प्रबंधन और आर्थिक सुरक्षा पर अधिक जोर दे रहा है। तो हालांकि यह स्पष्ट है कि डॉलर पूरी तरह से अप्रासंगिक नहीं होगा, लेकिन यह कदम यह दर्शाता है कि भारत अपनी आर्थिक रणनीति को भविष्य के शौक और बाजार संकट के प्रति अधिक मजबूती से तैयार कर रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ऐसे वीडियो आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, लाइक करें, शेयर करें और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर दें। धन्यवाद।